केरला से लेकर पुष्कर तक मैं जहां भी गया मुझे हर जगह उस लड़की के होने का आभास हुआ। उससे जुड़ी कोई ना कोई वस्तु भी मिली। आपसे सच कहूं तो वो पहली लड़की है जिसे देखकर मेरा मन उसकी ओर आकर्षित हुआ। उसकी चंदन की महक मुझे मोहित करती रही, पर मैंने कभी उसका पीछा नहीं किया। तब भी नहीं जब उसने आपकी मंगवाई हुई अंगूठी पहन ली थी और खत लिखकर उसने मुझे फोन पर संपर्क करने को कहा। मैंने खुद पर संयम रखा कि ईश्वर की इच्छा होगी तो वो खुद मेरे सामने आएगी। और संजोग देखिए, आज शिवरात्रि के शुभ दिन पर भोलेनाथ की इच्छा से वो इस तरह मेरे सामने आई कि इस पुष्पमाला में एक ही सूत्र में बंध गए हम दोनों। अब आप ही बताइए। मैं समझ गई थारे मन की बात कि ये वही लड़की है जो थारी अर्धांगिनी बनने के लिए ही बनी है। शायद इसीलिए तू अब तक कमा रहा था। तू घबरा मत, आज शिवरात्रि के अवसर पर मैं तेरा ब्याह इसी लड़की से करवाऊंगी। मैं खुद जाऊंगी उससे बात करने, थारा रिश्ता लेकर। बड़ी भाग्यशाली है ये छोरी। पंडित जी, मैंने सुना है यहाँ उमा शंकर की शादी हो रही है। हाँ बेटी, पहले उमा शंकर का विवाह संपन्न होगा, उसके बाद सभी लोग आशीर्वाद लेने आएंगे। अभी मैं लाडनू जा रहा हूँ अपने गांव। 15 दिन के बाद वापस आऊंगा। तब तक आप अपना सारा सामान दुकान से बाहर निकाल लीजिए। सब आएंगे, फिर तो वो मुच्छर भी जरूर आएगा और आज मैं उसे पकड़ के ही रहूंगी। कुछ सोच कनक, कैसे भी तुझे यहाँ रुकना होगा। परेशान मत हो, ये शादी नहीं होगी, वो हाँ नहीं बोलेगी। अरे ऐसे अनजान से शादी को वो हाँ कैसे बोल देगी? उमा शंकर से ब्याह के लिए कोई लड़की ना बोल सकती क्या? ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। पर उसने इनकार कर दिया तो? सुनो जी, उमा शंकर को जानते हो? ये भगवान, ये आदमी है कौन जिसे देखो उसके बारे में बात कर रहा है? उसकी आज शादी भी होने वाली है ना। अरे ये कोई सचमुच का ब्याह थोड़ी ना है, ये उमा शंकर का ब्याह है। मतलब शिव जी और पार्वती जी का ब्याह। आज के उत्सव में सारा गांव शामिल होता है। जी, जब यहाँ आई थी तब तो नहीं जानती थी, पर लाडनू आने के बाद जान गई। करोड़ों में एक है हमारा उमा शंकर। अरे करोड़ों में क्या, इनफैक्ट वो तो सबसे बेस्ट है। तो बनोगे उमा शंकर की पार्वती? मतलब ये कि हमारे उमा शंकर की पार्वती तुम ही बनो। बता, तुम्हें स्वीकार है? सॉरी, पर मैं यहाँ किसी और काम से आई थी। मुझे नहीं बनना उमा शंकर की पार्वती। तुम ही वो खास लड़की हो जो उमा शंकर की पार्वती बन सकती है। अच्छा, इनकी जो नौटंकी में उमा शंकर पार्वती की शादी वाली एक्ट्रेस को कुछ हो गया है लगता है, तो मुझसे पार्वती का रोल करने को पूछ रही हैं। बहुत भाग्यशाली हो तुम कि उमा शंकर के लिए चुनी गई। आरती जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तैयार हूँ। देखना, तुम्हें अपने इस फैसले पे गर्व होगा। कनक, ग्रेट, भगवान सामने से मौका लेकर आए हैं। पार्वती का रोल करेगी तो यहीं बैठेगी तो शादी में, ऊपर से सब आएंगे यहाँ। और तू आराम से मुच्छर को ढूंढ लेगी जिसने मेरी भाभू की दुकान हड़प ली। भाभू की दुकान पाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। क्या सोच रही हो? घर वालों को बुलाना है क्या? हाँ, अगर मुच्छर को ना ढूंढना होता तो वेद भैया और वज भैया को ज़रूर बुलाती। मुझे पार्वती का रोल करते देख खुश हो जाते। बोलो, बुलाना है? नहीं, आधे घंटे में तो नहीं आ पाएंगे बोले। हाँ, और शिवरात्रि का ये शुभ मुहूर्त टाला भी नहीं जा सकता। ब्याह तो आज ही करना होगा। ब्याह के बाद बुला लेना। अजीब औरत है, विवाह के बाद तो नाटक खत्म हो जाएगा, फिर बुला के क्या करूँगी?
ये लो, जल्दी से ये बदल लो और तैयार हो जाओ, मुहूर्त का समय बीतता जा रहा है। तुम मेरे साथ चलो। हे शिव शंभू, यही है ना वो लड़की जिसके जोग संजोग बार बार आपने मेरे साथ बनाए और आज इसे यहाँ तक पहुंचा भी दिया। आपके संकेत सही समझ रहा हूं ना मैं? दादू सा, आपको क्या लगता है वहाँ बोल देगी? वही होगा जो ईश्वर चाहेगा। क्या हुआ? वो अरे जीजी, कुछ बोलोगे अभी? उसने बोला, ना क्या दिया? उसने हाँ कहा है। क्या? चलो। आपका आशीर्वाद भी मिल गया। अब सब आपकी इच्छा अनुसार होगा। विश्वास रखो, ये शादी नहीं होगी। अरे लड़की राजी हो गई है। छोरी ने हाँ कर दिया। आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। आज उमा शंकर का सच में विवाह होने वाला है। सच कहा था उस लड़की ने। देर कर दी तो कोई और ले जाएगा। मैंने सच में बहुत देर कर दी सुन। नहीं, इतनी देर नहीं हुई है। ये शादी रोकी जा सकती है और ये शादी रोकनी ही होगी। हमें बताना होगा उन्हें कि दादोसा के लिए तुम्हारे मन में क्या भावनाएं हैं। अरे समझना होगा उन्हें। मैंने समझने में देर कर दी। वो चंदन की महक वाली लड़की मैं नहीं हूँ जिसे वो चाहते हैं। मैं तो चंदन का इत्तर लगा दी थी क्योंकि उन्हें वो महक पसंद है। लेकिन वो लड़की तो चंदन की महक जैसा भाग्य लेकर पैदा हुई है। पार्वती बनने के बाद मुझे वहाँ बैठने से कोई नहीं रोक सकता। सारे गांव वाले आएंगे मिलने, वो मच्छर भी ज़रूर आएगा और एक बार वो सामने आ जाए बस अपनी दुकान वापस लेकर रहूँगी। मैं बताऊँगी सबको कि कैसे उसने धोखे से वो दुकान ली है। जिस दिन हमारे सूरज और संध्या भीलनी की बट्टी सुनी देखो ना, तुझे समझ जाना कि हमारी अर्थी उठ चुकी है। ये दुकान नहीं है, मेरी भावों की सूरज संध्या है। उनकी आत्मा बसी है दुकान में। वो दुकान तो मैं लेकर ही जाऊंगी यहाँ से। थैंक यू उमा शंकर जी, आपकी वजह से आज मेरा काम आसान हो गया। भगवान तो भगवान ही होते हैं। सपना था जीजी का कि ब्याह पर अपने बेटे को अपने हाथों से सजाएंगी। सेहरा साफा बड़े चाव से बांधेंगी। अगर आज वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाती तो अपना सपना पूरा कर पाती। मासी का अर्थ होता है माँ जैसी। आप भी माँ है मेरे लिए। आपसे हमेशा माँ जैसा प्यार मिला है मुझे। ये तो तेरा बड़प्पन है जो मुझे माँ का दर्जा दे रहा है। सम्मान दिया नहीं जाता, आपने खुद हासिल किया उसे। बड़े पेड़ के साए में पनपने वाले पौधे कभी नहीं सूखते। बस अब और बड़ाई मत कर, वरना रो दूंगी मैं। हाँ, और आज तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हमारे भांजे का ब्याह हो रहा है, और वो भी ऐसे जिसे खुद शिवजी ने रचा है, ठीक अपने ब्याह की घड़ी पर। थारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। जल्दी कीजिए, मुहूर्त में सिर्फ 15 मिनट और बचे हैं। बैठो। सामने नहीं, यहाँ अच्छा, बैठो। चलो वहाँ बैठो। पालुमी चलो, क्या कर रही हो तुम? ये शादी नहीं होगी। चलो चलो तुम पालुमी, चल। मासीसा, आप ये क्या कर रही हैं? आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि पालुमी मन ही मन दादोसा से बहुत प्रेम करती हैं, फिर भी आप ये शादी करवा रही हैं। ये शादी रोक दीजिए।
मैं दिल के टूटने का दर्द समझती हूँ, लेकिन मैं थारी कोई मदद नहीं कर सकती। विधि के विधान के आगे सर झुकाना ही पड़ता है। कुछ सपने कभी पूरे नहीं होते और यही ईश्वर की इच्छा होती है। और तुम तो जानते हो उमा शिव जी का कितना बड़ा भक्त है। उसने इस रिश्ते को भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया है। वो लड़की ईश्वर का प्रसाद है उमा के लिए। भूखे से रोटी छीनी जा सकती है, लेकिन उमा जैसे धर्म पर चलने वाले आदमी से ईश्वर का प्रसाद नहीं छीना जा सकता। आपको मेरे साथ मंत्र का जाप करना होगा। पर्णम में परमात्मानम गणेशम चै गजाननम। प्रणम में परमात्मानम गणेशम च गजाननम। वर्णाना चाहितार्थाय पद्धति क्रियते मया। वर्णाना चाहितार्थाय पद्धति क्रियते मया। ऐसे मुंह लटका के रखा तूने? चिंता मत कर, शादी के बाद मेरे दिल से करीब तू ही होगा। मैं तो अपनी भाभी को देखने के लिए मरे जा रहा हूँ। पता नहीं कौन होंगी, कैसी होंगी। सब्र कर, अभी आ जाएगी। दादू शाह कहाँ खो गए? अपनी भाभी के बारे में जानना चाहता था ना, देख वो आ गई। तो तुम्हारे दादू पंडित हैं? ना ना, हमारा तो व्यापार है। तुम मारवाड़ी हो ना? आपको किसे पता? भाई को दादू कहा, मारवाड़ी में तो कहते हैं। तुम्हारे दादू रहते कहाँ हैं? इतनी देर से पूछी जा रही हो मेरे दादू के बारे में। शादी करनी है क्या मेरे दादू से? ये 1 मिनट, जल्दी कीजिए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। एक मिनट आंटी, थैंक्स मुझे सही जगह पहुंचाने के लिए। सी यू। चलो चलो। नहीं, मैं अब और नहीं देख पाऊंगी ये सब। मैं नहीं चाहती कि मेरे आंसुओं की वजह से किसी का शुभ दिन खराब। ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो तो चलो। अरे तुम हो वो लड़की जिसे शिवजी ने मेरे दादू के लिए चुना था। तुम दादू के पीछे पीछे केरला से पुष्कर और पुष्कर से लखनऊ पहुंच गई, इसलिए इतने सवाल पूछ रही थी। मैंने कहा था ना वहाँ मेरे दादू से शादी करनी है। शादी तुम्हारे दादू से? अरे ये शादी कमाल की जोड़ी है वैसे, है ना? कितनी सुंदर बीनड़ी मिली है उमा को। अरे अब तो ऐसे बात कर रही जैसे सच में शादी हो रही है। अरे ये तो वो हर साल शिवरात्रि पर होने वाला शादी का ड्रामा है ना, जहाँ एक शंकर जी बनते हैं और एक पार्वती, और ड्रामा में दोनों की शादी होती है। ड्रामा समझती है ना? वो नाटक जो झांकी टाइप्स कुछ। ऐसे नहीं कहते, ये सचमुच की शादी है। अरे अभी मेरे पूछने पे तुमने हाँ कही थी ना? हाँ, अब तो मेरी भाभी बनने वाली हो। भाभी? 1 मिनट, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने शिवजी की पत्नी पार्वती का रोल करने के लिए हाँ कही थी। और आप सब ऐसे क्या देख रहे हैं? आप ही ने तो कहा था ना कि यहाँ हर साल उमा शंकर की शादी होती है, और आप तो जानती है ना कि मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई थी। तो मैंने सोचा कि पार्वती बन जाऊंगी और वहां बैठकर
जिसे मैं ढूंढने आई हूँ मैं उसे आसानी से ढूंढ लूंगी। आप बताइए ना सबको। हाँ, लेकिन तुम्हारी ये शादी एक नाटक नहीं, सच है। ओह गॉड, ऐसे रियल लाइफ में कौन सी लड़की शादी करती है जिसने कभी अपने होने वाले हस्बैंड को देखा भी नहीं है? देखो, मैं आपकी इस दादू को ना जानती हूँ ना पहचानती हूँ। मुझे जाना है। क्या हुआ इसे? ये छोरी क्या बावड़ी हो गई है? अपने भाग को ठोकर मार रही है छोरी। आप मुझे नहीं जानती थी, मैं आपको नहीं जानता था, ये सच है। पर इससे भी बड़ा सच ये है कि ईश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। उसने हमारा जोड़ा पहले से बनाकर भेजा है। What? ईश्वर ने तुम्हें कब बताया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने? हाँ, ईश्वर के नाम पे कुछ भी। हाँ, इससे बड़ा जोक और कुछ नहीं है। यजमान, मुहूर्त में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। ये मजाक नहीं है। आपसे पहले कभी किसी लड़की की और मेरी नजर छोड़ी, ख्याल तक नहीं गया। आज से पहले कभी किसी पराई लड़की को छूना तो दूर, आंख उठा के नहीं देखा। आप वो पहली लड़की हैं जो मुझे भाई हैं, क्योंकि आप मैं पहली लड़की हूँ जो तुम्हें भाई हूँ। मिस्टर, तुमसे पहले मैं कई लड़कों को भाई। इसका मतलब क्या ईश्वर ने मेरा सबके साथ रिश्ता जोड़ा था? सबसे शादी कर लेनी चाहिए थी मुझे? हाँ, बताओ। कुछ स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।